सभी को राधे राधे। आज हम ये 3 नंबर का पोंचू बनाएंगे। ये 3 नंबर में है, देख लीजिए। साथ में कैप है, कैप भी बनाएंगे, पोंचू भी बनाएंगे। तो शुरू करते हैं। पहले एक ये हमें नोट बनानी है। नोट बनाने के बाद 3 नंबर के पोंचू के लिए हमें 16 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 चेन बना के 3 चेन और हमें बनानी है। ये 16 चेन हो गई। 1 2 3। अब ये 3 चेन ही हमें स्किप करनी है। और ये 2 हो गए। एक तो ये 3 चेन वाला डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, एक ये। अब हमें बनानी है 2 चेन। 2 चेन बना के सेम इसी जगह 2 डबल क्रोशिया और बनाने, 1 और 2। ये हमारा ये वाला कॉर्नर बना है। अब हमें 7 डबल क्रोशिया अलग अलग में बनाने हैं। एक अलग अलग चेन में बनाते हुए 7 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 2 और 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया बना लिए। अब जो 8वीं चेन आएगी उसमें एक डबल क्रोशिया, फिर सेम उसी जगह एक डबल क्रोशिया और। ये हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिए। अब वापस 2 चेन बनानी है। 2 चेन बना के सेम इसी जगह हमें 2 डबल क्रोशिया और बनाने हैं, 1 और 2। क्योंकि पोंचू में एक कॉर्नर ये बनता है और एक ये बनता है, दोनों साइड बनते हैं। तो दो तो कॉर्नर के हो गए और 7 इधर और 7 इधर, 14 ये हो गए। इसलिए हमने 16 चेन बनाई थी। अब ये 7 अलग अलग में बनाते हुए हमें ये रो कंप्लीट करनी है। ये देखिए, ये कंप्लीट हो गई है। एक कॉर्नर ये है, एक ये, 7 इधर है, 7 इधर है। अब मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। अब हमें डबल क्रोशिया, सीधा ही डबल क्रोशिया बना देना, जॉइन कहीं नहीं करना। जो ये 2 चेन 3 चेन वाला जो ये गैप है, इसमें यहाँ हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर ये जो 2 चेन का हमने जहाँ पे स्पेस लिया था वहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया। तो ये कॉर्नर हमें इसी तरह बनाना है। 2 डबल क्रोशिया, फिर बीच में 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। अब ये जो भी 2 डबल क्रोशिया के बीच में जो जगह है वहाँ बनाते बनाते मैं यहाँ तक आती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैं यहाँ तक आ गई जहाँ पे हमने 2 चेन का स्पेस लिया है। अब फिर ऐसे ही करना है। यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया और फिर 2 चेन और फिर यहीं पे 2 डबल क्रोशिया। फिर ये 2 जितने भी डबल क्रोशिया के बीच में जो ये गैप है, इन सभी में हमें एक एक ही डबल क्रोशिया बनाना है। बिल्कुल इजी है और बहुत जल्दी ये बन के तैयार हो जाता है। मैं सभी साइज़ के पोंचू आपको अलग अलग वीडियो बना के सिखाऊंगी। अब ये देखिए, यहाँ पे आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न ना हो, ये जो बीच में जो ये गैप दिख रहा है ना आपको,
क्योंकि हमने यहाँ से ज्वाइन नहीं किया था। क्योंकि सभी से अगर हम ऐसे चेन ज्वाइन करके बनाते तो उल्टी पुल्टी हो जाती है, इसीलिए ये मैंने बिल्कुल इजी बताया है। ये जो बीच में गैप है आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ भी एक डबल क्रोशिया बना देना है। ये देखिए जो भी 2 डबल क्रोशिया के बीच में जो जगह आती है वहाँ पे डबल क्रोशिया बनाते बनाते रो कंप्लीट करनी है। अब ये हम फिर से वहीं आ गए तो 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया। अब ये यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाते बनाते ये यहाँ तक आती हूँ, मैं फिर दिखाती हूँ। ये देखिए मैं फिर वहाँ पे पहुँच गई हूँ। ये 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर सेम यहीं पे 2 डबल क्रोशिया। फिर ये यहाँ तक रो बनानी है, मैं बना के दिखाती हूँ सिंपल डबल क्रोशिया बनाते हुए। ये देखिए अब ये यहाँ पे हमें ऐसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है, क्योंकि हमें 3 ही रो चाहिए थी। अब ये एक हम पिंक कलर का दूसरा धागा ऐड करेंगे, तो यहाँ ज्वाइन कर देना है। अब ये देखिए पिंक कलर का धागा, ये देखिए ये हमने यहाँ पे धागा ऐड किया। अब 2 चेन बनानी है। 2 चेन बना के यहाँ पे हमें 4 डबल क्रोशिया बनाने। अब बीच में चैन का स्पेस नहीं लेना, हमें सीधे ही 4 डबल क्रोशिया बनाने, 3 और 4 डबल क्रोशिया बना के 2 को स्किप करेंगे और फिर यहाँ पे एक हाफ क्रोशिया बनाना है। फिर ऐसे ही 2 स्किप करके यहाँ पे हमें 4 डबल क्रोशिया बनाने, 1 2 3 4। फिर 2 स्किप करके हमें यहाँ पे हाफ क्रोशिया, फिर 2 स्किप करके फिर से 4 डबल क्रोशिया, 2 3 और 4। फिर ये 2 स्किप करके यहाँ पे हाफ क्रोशिया, फिर 2 स्किप करके 2 हमें स्किप करने हैं, 1 2 3 4 और फिर यहाँ पे हाफ क्रोशिया। ये देखिए एक बार हमें 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं, एक बार हाफ क्रोशिया बनाना है, 2 स्किप करने हैं। जैसे देखिए ये हमने यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बनाए, उसके बाद ये 2 स्किप किए, यहाँ पे हाफ क्रोशिया बनाया, फिर ये 2 स्किप किए, फिर यहाँ पे हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 2 स्किप किए, फिर ये हाफ क्रोशिया बनाया। अब हमें फिर से यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बनाने, 1 2 3 और 4। फिर ये 2 स्किप करने हैं, फिर 2 स्किप करके यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो इसी तरह ये रो बनेगी, मैं बना के दिखाती हूँ। ये देखिए ये 4 डबल क्रोशिया, फिर ये हाफ क्रोशिया। अब हम ये जो हमने 2 चेन बनाई थी उसमें ज्वाइन कर देना है। अब आप एक बात मैं आपको बता देती हूँ, एक तो हमें ये यहाँ पे सेंटर में बनाया है, एक यहाँ सेंटर में बनाया है, साइड में ये हमारे 3 आए हैं डबल क्रोशिया वाले। ये ध्यान रहे ये एकदम इक्वल होना चाहिए, जितने इस साइड बनेंगे सेम उतना ही उस साइड बनाना है, नहीं तो हमारे पोंचू की शेप नहीं आएगी अच्छे से। अब हमें क्या करना है, पिंक धागे को छोड़ के अब हमें वाइट से वर्क करना है। ये हमने यहाँ पे ज्वाइन किया, अब जो ये पहला डबल क्रोशिया आता है उसमें ऐसे एक स्लिप स्टिच बनाना है और ये पिंक वाले धागे को कट कर देना है। अब हमें वाइट से वर्क करना है। अब हमने यहाँ पे एक चेन बनाई और ये यहाँ पे एक हाफ क्रोशिया बनाया। अब 1 2 3 चेन बनाई और ये यहीं पे सेम फिर से हमने हाफ क्रोशिया बनाया। ये पीछे वाले धागे को भी साथ ले लेंगे। अब जो दूसरा जो ये डबल क्रोशिया इनके बीच में डाल के
ये हाफ डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन बनाई। अब हमें ये ध्यान रखना, देखना धागा नहीं घुमाना है, हमने बस सीधा यहाँ पे डाला और 2 का 1 कर दिया। अब फिर से ये बनाया, फिर 3 चेन बनाई, फिर यहाँ पे हमने 2 का 1। अब जो हमने ये हाफ क्रोशिया बनाया था उसमें भी हमें एक बार यहाँ पे ऐसे ज्वाइन करना है और फिर ये यहाँ पे, फिर 3 चेन, फिर नेक्स्ट जो 2 क्रोशिया का गैप है उसमें हाफ क्रोशिया, 3 चेन, फिर हाफ क्रोशिया, फिर हाफ क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर हाफ क्रोशिया। और ये जो बीच में हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया था उसमें हमें एक बार ऐसे हाफ क्रोशिया बनाना है, फिर से हाफ क्रोशिया, 3 चेन, फिर यहीं पे हाफ क्रोशिया, फिर हाफ क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर हाफ क्रोशिया। ये देखिए हमारा वर्क कुछ इस तरह दिख रहा है। ये ऐसे ही बनाते बनाते हमें पूरी रो कंप्लीट करनी है। बिल्कुल इजी है। इसी तरह ये बनाते बनाते पूरी रो कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैं लास्ट तक आ गई हूँ। अब हमें क्या करना है, जहाँ पे हमने ये हाफ डबल क्रोशिया बनाया था वहाँ पे हमें फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। और ये जहाँ से हमने शुरुआत की थी, एक चेन ली थी, उस चेन में जाके स्लिप स्टिच से ऐसे ज्वाइन करना है, एक चेन बनानी है और धागे को ऐसे कट कर देना है। अब हमें वाइट धागे का यूज़ नहीं करना, अब हम ये पिंक कलर से बनाएंगे। ये देखिए अब हम यहाँ से बनाएंगे, जहाँ से हमारी ये ओपन साइड है हम वहाँ से बनाएंगे। एक यहाँ से उठाया हमने और एक ये यहाँ से, और ऐसे धागा ला के एक चेन बनानी है। अब ये हमारा धागा यहाँ पे ऐड हो गया। अब हमें यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए इसको कंप्लीट करना है। हर डबल क्रोशिया के बीच में जो जगह है वहाँ पे हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। ये ऐसे देखिए, ये धागा हम साथ साथ ले लेंगे। ये देखिए, ये ऐसे हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाते बनाते हमने ये चीज़ बनानी है। तो ये हाफ डबल क्रोशिया बनाते बनाते ही बनेगी। ये देखिए बिल्कुल इजी है, बिगिनर भी इसको बना लेंगे। ये देखिए ये जहाँ से हमने ज्वाइन किया था वहीं पे हमें हाफ डबल क्रोशिया लास्ट वाला बनाना है। और जो ये चेन ली थी ज्वाइन करते वक्त, इसमें ऐसे स्लिप स्टिच करके एक चेन लेके धागे को हमने कट कर देना है। ये देखिए ये अब कुछ इस तरह दिखता है। अब हम कैप बनाएंगे, ये कंप्लीट हो गया है। तो कैप बनाने के लिए ये देखिए हमें मैजिक रिंग बनानी है। तो ये धागे को ऐसे करके और ऐसे ले आना है हमें, ऐसे। अब हमने ऐसे करना है और जो ये धागा है यहाँ से ऐसे एक, ये देखिए अब हमारा धागा स्टार्ट हो गया है। अब हमें 3 चेन बनानी है, 1 2 3। और ये जो ये रिंग बनी है इसमें डबल क्रोशिया बनाना है, 1 2 3 4 5 6
7 8 9 और ये 10। इस रिंग में हमने 10 डबल क्रोशिया बनाए। अब जो ये धागा दिख रहा है इसको हमें ऐसे टाइट कर देना है। यहाँ पे फिर एक ऐसे नोट लगा देना जिससे ये खुले नहीं हमारी कैप। ये नोट लगाने के बाद ये यहाँ से इस धागे को कट कर देना। अब ये जो हमने 3 चेन बनाई थी इसी में ये स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना। ये देखिए, बना तो हम ये कैप चैन बना के भी सकते हैं, लेकिन अगर हम चैन बना के बनाएंगे तो यहाँ पे गैप आ जाएगा। ये देखिए, अब हमारी जो कैप बनी है इसमें कहीं भी कोई भी जगह खाली नहीं दिख रही। अगर हम चैन बना के बनाते हैं तो यहाँ पे गैप थोड़ा बहुत रह जाता है। अब ये हम वापस से 2 चेन बनाएंगे और ये हर डबल क्रोशिया के बीच में जो जगह है वहाँ बनाते हुए 10 ही डबल क्रोशिया बनाते हुए ये रो कंप्लीट करनी है। मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये रो कंप्लीट हो गई। अब हमें यहाँ फिर से स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है। अब फिर से 2 चेन, हमें इसमें 3 नंबर की कैप है, ये 3 रो बनानी है। अब ये हमारी तीसरी ही रो बन रही है। डबल क्रोशिया बनाते बनाते हमने 3 रो इसमें कंप्लीट करनी है। ये देखिए, ये हमें फिर से यहाँ पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना। ये हमारी कैप बन के रेडी हो गई। अब हमें इसको हैट वाला लुक देना है जैसे ये हमने बनाई है। तो इसके लिए अब हमें ये फ्रिल बनानी है। तो ये कैसे बनाते हैं मैं अभी बताती हूँ आपको। 2 चेन ली और जो ये फर्स्ट 2 डबल क्रोशिया के बीच में गैप है यहाँ पे हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए। फिर नेक्स्ट में जैसे पहले तो हम रो बना रहे थे तो एक एक डबल क्रोशिया बनाना था, लेकिन इस बार सभी में हमें 2 2 डबल क्रोशिया बना के ये रो रेडी करनी है। 2 हो गए, ये देखिए इसमें भी 2 हो गए। बाकी कुछ नहीं करना, बस जहाँ हम एक डबल क्रोशिया बना रहे थे वहाँ हमें 2 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए, बिल्कुल इजी है। ये देखिए, 2 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें ये रो बना के तैयार करनी है। ये देखिए, फिर से 2 डबल क्रोशिया, फिर से 2 डबल क्रोशिया, यहाँ पे फिर 2 डबल क्रोशिया। ये देखिए, ये रो कंप्लीट हो गई। अब हमें यहाँ पे ये स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना। ये देखना, हमारी कैप बन के तैयार हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसको इसकी तरह पोंचू के साथ अटैच करेंगे। तो उसके लिए हमें 10 चैन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये मैंने 15 चेन बना लिए, 10 में ये थोड़ा कम लग रहा था। अब हमें क्या करना है, ये बैक साइड में हमें ऐसे स्लिप स्टिच से ऐसे ज्वाइन कर देना है। एक बार और कर देना है, फिर एक चेन बना के और ये धागे को हमने कट कर देना है। ये देखिए, ये पोंचू बन के अब तैयार हो गया। अब ये जो धागा है हमें इस पर एडजस्ट कर देना अंदर। ये 2 धागे हो गए। एक तो हमने ये रो बनाई थी,
एक कैप वाला हो गया। तो ऐसे अंदर एडजस्ट करके इसको यहाँ से कट कर दे। आप चाहे तो पूरा भी एडजस्ट कर सकते हैं धागे को। अब ये एक धागा और दिख रहा है, इसको भी ऐसे एडजस्ट करके थोड़ा दूर से कट करें, एकदम पास से नहीं करना है। ये देखिए, ये हमारा 3 नंबर का पोंचू बन के तैयार हो गया विद कैप। सभी को राधे राधे।